हेलो साथियों, मैं आपका अपना मित्र जितेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उपसारणिक। उपसारणिक में हम लोग जानेंगे आज सारणिक पढ़ रहे हैं, उसमें जो कि आपका टॉपिक एक आता है उपसारणिक तथा सगुणनखंड आता है, मैनर्स एंड कोफैक्टर्स जिसको आप कहते हैं। तो साथियों, इसमें हमने आपको कल बता दिया था उपसारणिक क्या होता है, शाखंड क्या होता है। अगर आपने इसको नहीं समझा है तो हमारी पहली वाली वीडियो जाके आप लोग अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बेसिकली क्या करेंगे कि आज हम इस पे जो जितने भी बेस क्वेश्चन हैं, जितने एग्जाम्पल हैं, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज आएगा पर्सनली, उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या होता है कि उपसारणिक तथा सगुणनखंड, आप इसका जो भी कंसेप्ट होगा उसको आपको मैं बताता चलूंगा और आप लोग समझते चलिएगा और मेरे साथ में लगाने का प्रयास भी कीजिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें साथ में, ठीक है। तो चलते हैं, आज हमारा देखिए उपसारणिक तथा सगुणनखंड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, आप लोग समझो, आप लोग रटो मत कि मेरे को एनसीईआरटी से पढ़ना या इससे पढ़ना, वो बेटा नहीं, उसको नहीं देखना है। आपको मैं दे रहा हूँ, देखो आप अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप कोई भी सवाल आएगा आप उसको लगा सकते हैं बेटा। ये देखिए, आज जितने भी होंगे एग्जाम्पल होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। आज टोटली एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, हर एक बेस का हर एक टाइप का सवाल बताऊंगा। देखो, जैसे आपको कोई दे देगा, जैसे कोई आपको दिया है 2 3 1 2, कह दिया बेटा प्रथम पंक्ति के, इसमें जैसे इस तरह से क्वेश्चन कहता है द्वितीय पंक्ति के सभी अवयवों के, देखिए जैसे इसमें कहता है कि में द्वितीय पंक्ति के उपसारणिक तथा शाखंड बताइए। मेरे प्यारे मित्रों, आपको इन्होंने पूछा आपसे कि द्वितीय पंक्ति, तो साथियों ये देखिए आपका प्रथम पंक्ति जिसको आप कहेंगे R1 और ये आपका द्वितीय पंक्ति है जिसको आप कहते हैं R2। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने कल बताया था उपसारणिक क्या होता है, शाखंड क्या होता है। इसका उपसारणिक और उपसारणिक जिसको आप मैनर्स कहते हैं उसको हम कैपिटल एम कहते हैं, और जिस स्थान पर होता है उसको सफिक्स में लिख देते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये देखिए दूसरा पंक्ति ए है और ए, इसमें दो एलिमेंट हैं, एलिमेंट आपके दो हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिखेंगे यम उपसारणिक। आप लिख सकते हैं उपसारणिक क्या होगा, बस केवल दो चीज आपसे पूछता है बेटा, उपसारणिक और उपसारणिक। ये देखिए उपसारणिक को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था। और ये कौन सा स्थान है, 21 है, A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। तो 21 वाला स्थान पे आप हम लिख देंगे M21 इक्वल टू, बेटा अब इसको बताने के लिए मैंने आपको बताया था इसके सीधे क्रॉस और इसके सीधे क्रॉस आपका एलिमेंट क्या बचा, 3। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, 3। अभी देखो उपसारणिक यहाँ पे है, उपसारणिक अभी देखो दूसरा क्या उपसारणिक 22 के स्थान पे, तो आप M22 को लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद इसका देखो ए क्रॉस बचा क्या, 2, यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर देते हैं 2, ऐसा होता है। अभी देखो शाखंड के लिए क्या होगा, शाखंड या सगुणनखंड, बात एक ही होगी, शाखंड या सगुणनखंड। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जैसा कि जानते हो इसमें आपको बताना है द्वितीय पंक्ति के उपसारणिक तथा शाखंड बताना है। तो मैंने आपको बताया था शाखंड के लिए क्या करना होता है साथियों, इसको बताने के लिए क्या होता है कि -1 की पावर R प्लस C गुणे उपसारणिक। मित्रों, जैसा कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि आप इसी तरह से
लगा सकते हैं इसको। देखिए अब -1 है, -1 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए इनको दिखाने के लिए आप कैपिटल ए से दिखा सकते हैं, कैपिटल बी से दिखा सकते हैं, कैपिटल सी से दिखा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है इसमें, इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है बेटा, आप किसी से भी दिखा सकते हो। तो मैं ए से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ और कैपिटल ए यहाँ पे 21 वाला स्थान है तो यहाँ पे मैं 21 लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो -1 है तो -1 ठीक है। उसके बाद आर क्या दिखाता है, पंक्ति को। इसमें देखो पंक्ति क्या है, इसमें 2 तो लिखेंगे 2 प्लस सी का मतलब 1 और गुणे उपसारणिक, ये देखो उपसारणिक यही है, उपसारणिक हम यम से दिखाते हैं, उपसारणिक 3 है, 3 से गुणा कर दीजिए आप। तो साथियों -1 की पावर जो 3 है गुणे 3, -1 की पावर 3 यानी विषम संख्या इसलिए उसका चिन्ह माइनस में आएगा और -1 का गुणा जब आप 3 से करोगे तो वो आपका आ जाएगा -3। ये आपका डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। अभी देखो अभी कहाँ तक नीचे दिखाई दे रहा है मेरे को पता नहीं है, 1 मिनट बता। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए अभी क्या करना है कि यहाँ तक दिख रहा है। अभी इस तरह से आपको A22 का मान जब निकालना होगा, A22 का मान निकालना होगा तो उसी प्रकार से बिल्कुल बेटा -1 की पावर 1 2 + 2 और गुणे में A2 क्योंकि उपसारणिक बेटा। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 4 जो कि सम संख्या है माइनस को प्लस कर देगी, इसलिए जब 1 का आप 2 भी गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। मेरे मित्रों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखिए उपसारणिक जो है क्या आया, उपसारणिक आपका जो है 3 आया और 22 के स्थान वाला भी 2 आया, लेकिन उपसाखंड में क्या होगा, मान वही है लेकिन चिन्ह बदल गया। अगर आपका विषम नंबर पे है, विषम संख्या पर है तो आपका चिन्ह माइनस लगा दीजिएगा, आप डायरेक्टली लगाइएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे बेटा आप उसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। इस फार्मूले की कोई आवश्यकता आपको तब नहीं होगी, इस फार्मूले की कोई आवश्यकता आपको पढ़ने वाली तब नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं। देखिए अब हमारा आज का क्या है, अगला क्वेश्चन बेटा है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए बस केवल आपको मैं बेसिक मजबूत करूंगा बेटा। देखिए आप लोग आसानी से इनको लगा सकते हैं आप। देखिए अगला सवाल क्या कहता, इस बार वो तो हमारा 2 × 2 का था, वो आपका किस ऑर्डर का था बेटा, 2 × 2 का ऑर्डर का था। अब हम इसको लगाएंगे 3 × 3 ऑर्डर का क्या होगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको एक ही 2 क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन आपको ठोस बता के जाऊंगा जिससे आप मेरे बच्चे लगा सकें। देखो जैसे इस तरह से पूछता है कि सारणिक, आपको कोई देता है कहता है सारणिक, सारणिक यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एक लिख दे रहे हैं 1 - 1 2 1 - 1 2 इस बार किताब से -2 3 4 -2 3 4 और 0 5 6 में किस पंक्ति के कह रहा कि, चलिए ठीक है द्वितीय पंक्ति के कह रहा, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष उपसारणिक तथा सहगुणनखंड ज्ञात करें। दोस्तों आप जैसा कि आपने सामने एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बड़ा इसका कंसेप्ट नहीं है। तो मैं पहले इसका उपसारणिक का मान निकाल दे रहा हूँ, उसी में प्लस माइनस कर दिया जाएगा, आसान। देखिए उपसारणिक, देखिए यहाँ पे मैं 2 पार्ट कर दे रहा हूँ, एक में सहगुणनखंड लिख दूंगा और एक में उपसारणिक। तो यहाँ पे देखिए उपसारणिक का क्या होगा मित्रों, उपसारणिक देखिए उपसारणिक यहाँ पे बोला है द्वितीय पंक्ति, तो द्वितीय पंक्ति हमारा यही है ना, द्वितीय पंक्ति हमारा यही है, ये जो तीनों वैल्यू हैं यही है द्वितीय पंक्ति मित्रों। अब यम
M21 है, M21 हमको उप सारणिक करना है। उप सारणिक में क्या होता है कि जो ए एलिमेंट लेते हैं, इसके सामने क्रॉस, इसके सामने क्रॉस, बचा 5 6 और -1 2। अब इसका हम त्रिज्या का गुणा कर देंगे -6, फिर माइनस लगाते हैं 5 दूना 10। तो दोस्तों आपका आ क्या गया -16। अभी देखो M22 का भी इसी तरह से आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? M22 यहाँ देखो ये क्रॉस और ये क्रॉस, 6 - 0, 6 - 0 = 6। इसी तरह आप M23 का भी वैल्यू निकालेंगे बेटा। देखिए 4 है तो 4 के सामने क्रॉस, ए क्रॉस, बचा 6 का 1 में, एक मिनट, ए क्रॉस और ए क्रॉस, बचा ए और ए। लेकिन जब ए क्रॉस हो जाएगा तो 5 - 1, 5 - 0 = 5। अभी मेरे प्यारे मित्रों मैंने सखंड के लिए क्या बताया आपको? सगुणनखंड के लिए, सगुणनखंड में क्या होगा दोस्तों? इसमें देखिए A21 क्या होगा कि -1 की पावर, देखिए हमने अभी बताया था 1 2 + 1 इंटू, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं उप सारणिक 21 का क्या है -16 है। देखिए -1 × -16 बराबर क्या हो जाएगा 16। आपका A21 निकल गया। A22 क्या हो जाएगा मित्रों? उसी तरह से 22 जो कि प्लस में आएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, बेटा देखो 6 हो जाएगा। और A23 इक्वल टू क्या होगा -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5, जो कि -1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो -5। आपका 1 2 और 3, ये देखिए उप सारणिक, ये देखिए सखंड है, और यह देखिए आपका उप सारणिक है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल छोटा छोटा था, मैंने आपको बता दिया। 2 × 2 का मैंने बताने का प्रयास किया, 3 × 3 क्रम का आपको बताने का प्रयास किया। मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये बताया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, दिमाग में अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए और पूछिए, हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना हो सकता है बेटा उतना हम कर रहे हैं। उप सारणी के जो भी एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल कुछ नहीं है यार, आप उसमें अब देखिए कल इसका जो एक्सरसाइज हल किया जाएगा। जो इसका एक्सरसाइज क्या होगा बेटा, जो भी आपका आगे है उसको सॉल्व किया जाएगा, आपके जो भी डाउट हैं उनको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी वीडियो, और हम कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए जुनून के साथ, और एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं कल। ठीक है बेटा, ओके बाय।